निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल अरफा करीम नई नस्ल के लिए मशले राह है। मोहसिन नकवी ने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड IT प्रोफेशनल अरफा करीम की बरसी पर खुसूसी पैगाम जारी किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि कौम की बेटी अरफा करीम आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और नई नस्ल के लिए मशले राह है। अरफा करीम ने कम उम्री में मुल्क कौम का नाम बैनुल अक़वामी सतह पर रोशन किया। वो एक मिशन का नाम है जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल से मुंसलिक है। वाज़ेह है कि कौम की होनहार बेटी और माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट अरफा करीम को 22 दिसंबर 2011 को अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ था, जिसके बाद वो सिर्फ 16 साल की उम्र में 14 जनवरी 2012 को दारे फानी से रुखसत हो गई थी। अरफा करीम ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में वो मुकाम और अरूज पाया जिसकी कोई सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता है। उन्हें 9 साल की उम्र में कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सपर्ट का एजाज मिला और हुकूमत पाकिस्तान ने सिविल अवार्ड से भी नवाजा। इस नन्ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से वाबस्ता अफराद भरपूर खराज तहसीन पेश करते हैं। अरफा करीम की वजह से पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को IT से आगाही मिली, जिसके बाद लाहौर में पहली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और अरफा करीम टावर भी बनाया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल में कहा कि PTI अपने ही खोदे गड्ढे में गिर गई है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मशकूक थे। कमर जमान कायरा ने कहा कि PTI ने जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए वो मशकूक थे। PTI को समझ आना चाहिए कि चीजें अब उनके मुताबिक नहीं रही। पीपल्स पार्टी इस मामले पर गौर करके रद्द-ए-अमल देगी। तहरीके इंसाफ के मौकिफ में तजाद था। फैसल सब्जवारी ने कहा है कि तहरीके इंसाफ के मौकिफ में तजाद था। दूसरी जानिब रहनुमा MQM फैसल सब्जवारी ने यह भी कहा है कि ये खुश आइंद नहीं कि एक सियासी जमात को इसका इंतखाबी निशान न मिले। मजीद कहा कि तहरीके इंसाफ के मौकिफ में तजाद था। हर जमहूरी जमात को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज दौर में हंसता बसता मुल्क था, फिर एक शख्स को मुल्क की हुकूमत दी गई जिसने तबाही मचा दी। सियालकोट में वॉलीबॉल ग्राउंड में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि खवातीन इसी तरह नवाज शरीफ के लिए काम करती रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सर्दी की वजह से इंतखाबी मुहिम सुस्त रवि का शिकार थी। आज खवातीन ने रौनक लगाई तो धूप भी निकल आई। नवाज शरीफ 8 फरवरी को फिर इक़्तिदार में आएंगे और तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि हमें 16 माह की हुकूमत मिली, इसमें भी शहर की सड़कें बनाई, पिछली हुकूमत ने एक ईंट तक ना लगाई। इस नौसरबाज से अल्लाह ने हमारी जान छुड़वा दी। आप लोगों का और हम सबका जीना मरना इस वतन के साथ है। मुझे उन्होंने 6 माह के लिए कैद करवाया, खुद पकड़े गए तो टीवी पर आकर अपने लीडर को गालियां देना शुरू कर दी। निगरां वजीर IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बोसीदा निज़ाम है। एक बयान में उन्होंने कहा कि हमारे इदारे सुस्त हैं, पॉलिसीज का तसलसल नहीं, हमें निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। SIFC के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी की सहूलत कौंसल में उम्मीद की किरण नजर आती है। निगरां वजीर IT ने मजीद कहा कि SIFC में पॉलिसीज का तसलसल और एक एजेंडा है। डॉक्टर उमर सैफ ने यह भी कहा कि निगरां हुकूमत ने पॉलिसी इस्लाहात की जिम्मेदारी पूरी की है।